बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है और लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी में लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है और इसके साथ ही सेना एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। अभी तक 729 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को 257 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय थर्मल इमेजिंग कैमरा का भी उपयोग किया जा रहा है। जो लोग लापता हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनकी तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको बता दें, 5वां दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन का है और अब धीरे धीरे सड़क मार्ग के जरिए भी धराली तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हेलीकॉप्टर के जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही जो फंसे हुए लोग हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा। अब मुख्य रूप से चुनौती धराली में जो मलबा फैला हुआ है उसको हटाने की है और मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए थे उनको निकालने की चुनौती सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो धराली में आज रेस्क्यू ऑपरेशन में देखना यह होगा कि किस तरीके से वहां पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी भी कई लोग लापता हैं। ये जो फंसे हुए लोग जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनको हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया अलग अलग जगहों से और उसके बाद उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्यों की ओर भेजा गया, ये वो लोग थे जो यात्री थे, कई अलग अलग जगहों पर उत्तरकाशी के फंसे हुए थे। खराब मौसम के चलते सड़कें टूट जाने के कारण गंगोत्री राजमार्ग पर, यमुनोत्री राजमार्ग पर बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों के यात्री फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। लेकिन अभी भी धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां पर जो लोग मौजूद थे जो लापता हैं, उनकी खोजबीन अब सबसे बड़ी चुनौती बचाव दल की टीमों के सामने बनी रहेगी। और उत्तरकाशी की अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसी बीच धराली में भी लापता लोगों की तलाश जारी है। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जा रही है और शुक्रवार को 257 लोगों को मातली तक एयरलिफ्ट किया गया था। धराली में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। जो लोग वहां से लापता हो गए थे उनको खोजा जा रहा है। विक्टिम लोकेटिंग कैमरों की भी मदद ली जा रही है, हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है। साथ ही लापता लोगों की खोजबीन में जो खोजी कुत्ते हैं वो भी वहां पर जुटे हुए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से जो मशीनरी है वो वहां पर पहुंचाई गई है। शुक्रवार का ही डेटा अगर हम आपको बताएं, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। तो धराली में लापता लोगों की खोजबीन इस समय चल रही है और इसका अपडेट फिलहाल ये है कि विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और जो खोजी कुत्ते हैं उनकी भी सहायता ली जा रही है लापता लोगों की तलाश करने के लिए। मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं इसका स्पष्ट आंकड़ा अभी तक सरकार के पास नहीं है, लेकिन जो मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं उनको खोजने के लिए अब हाईटेक उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार इस समय, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी वहां पर दौरा चल रहा है, तो वो भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी आपदाग्रस्त इलाकों में पैदल ही जुटे हुए हैं। तो इस समय लापता लोगों की खोजबीन चल रही है। जो कैबिनेट की बैठक है वो भी आपदाग्रस्त क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली थी। वहां पर ग्राउंड जीरो पर वो थे। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिससे ये संदेश देने की कोशिश भी की गई कि संकट के समय में भी जो विकास के कार्य हैं या फिर जो सरकारी कामकाज है वो चलते रहने चाहिए। तो इस समय लगातार लापता लोगों की तलाश चल रही है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ मलबे को हटा करके अब उन लोगों को खोजा जा रहा है जो लोग उस वक्त जब ये आपदा आई उस समय जो धराली में मौजूद थे उनको खोजने के लिए इस समय ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स के 125 जवान वहां पर तैनात हैं। घातक टीम के भी 10 जवान तैनात हैं। स्पेशल फोर्सेस के 30 जवान, बीजी रुड़की के 250 जवान मलबे और कीचड़ के बीच जो लोग दब गए थे उनको खोज रहे हैं। इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते इस मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगा रहे हैं। आईटीबीपी के भी 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत बचाव के काम कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। और आज का अपडेट अभी तक का आपको बता दें तो 52 लोगों को आईटीबीपी मातली में स्थानांतरित किया गया है। लगभग 52 लोगों का अभी तक आज के दिन का ये अपडेट है जिनको हर्षिल थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दलों ने जिनको वहां पर निकाला। इसके अलावा राहत सामग्री भी लगातार बांटी जा रही है। राहत सामग्री को
वितरित करने का काम भी वहां पर किया जा रहा है। बारिश लगातार पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आपदा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। थराली आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5 अगस्त को आई इस आपदा के बाद हर्षिल में एक झील बन गई थी, जिस पर भी नजरें सभी की बनी हुई हैं। तो खोजी कुत्तों के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 729 लोग जो अभी तक निकाले गए हैं। थराली आपदा रेस्क्यू में डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। आपदाग्रस्त थराली और आसपास के क्षेत्र में राहत बचाव का काम चल रहा है और दिन रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थराली की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह का निधन हो गया है। मुन्नी देवी शाह लंबे समय से बीमार चल रही थी, करीब 3 महीने से वो बीमार चल रही थी, जिसके बाद उनका निधन हो गया है। तो चमोली की थराली विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जो कि देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती थी, यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं मुन्नी देवी शाह और थराली की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं मुन्नी शाह। इससे पहले उनके पति मगनलाल शाह थराली के विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनका भी निधन हुआ, जिसके बाद उपचुनाव में मुन्नी देवी शाह विजयी हुई, वहां पर विजयी बनी और वहां की विधायक बनी। इसके बाद इनका भी निधन हो चुका है। तो देहरादून के एक अस्पताल में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। और क्योंकि मुन्नी देवी शाह पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी थी, पूर्व विधायक भी रह चुकी थी और पिछले 3 महीने से वो लगातार बीमार चल रही थी। ये तस्वीर कुछ समय पहले की है, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर वो बीमार थी। जिसके बाद अब ये दुखद खबर सामने आई कि मुन्नी देवी शाह अब इस दुनिया में नहीं रही। थराली की पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह का निधन हो चुका है। 3 महीने से बीमार चल रही थी, अस्पताल में भर्ती थी, लगातार उनकी कुशलक्षेम सरकार के तमाम लोग पूछ रहे थे, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है और उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया जाएगा। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुल 12 जिला पंचायत अध्यक्ष बनने हैं, जिसमें से 8 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो बागेश्वर से शोभा आर्य, अल्मोड़ा से हेमा गौड़ बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी ने फिर से मधु चौहान को प्रत्याशी बनाया, मुन्ना सिंह चौहान की धर्मपत्नी। उत्तरकाशी से रमेश चौहान बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और उत्तरकाशी पर नजरें इसलिए भी क्योंकि वहां से ही कल एक ज्वाइनिंग बीजेपी में करवाई गई। और इसके साथ ही बागेश्वर से शोभा आर्य, अल्मोड़ा से हेमा गौड़ बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, जहां पर उन लोगों के नाम है जिन लोगों को प्रत्याशी घोषित किया गया है। 8 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी मधु चौहान देहरादून से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी। उत्तरकाशी से रमेश चौहान बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर। सामान्य सीट यह है। चमोली से दौलत बिष्ट, पौड़ी से रचना बुटोला जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो होंगी। बागेश्वर से शोभा आर्या, अल्मोड़ा से हेमा गौड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो लिस्ट है जो आप इस समय देख सकते हैं। उत्तरकाशी और चमोली दोनों सामान्य सीटें हैं, जहां से उत्तरकाशी से रमेश चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। कल ही बीजेपी में जो दीपक बिजलवाण हैं उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई गई। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर और विपक्ष की तरफ से तमाम टिप्पणियां सामने आ रही हैं। दीपक बिजलवाण जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बीजेपी लगाया करती थी, लेकिन उनको कल बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन टिकट यानी कि अधिकृत प्रत्याशी रमेश चौहान को बीजेपी ने घोषित किया है उत्तरकाशी से। चमोली की बात करें तो दौलत सिंह बिष्ट को प्रत्याशी बनाया गया है। देहरादून में महिला सीट है, मधु चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी है मधु चौहान, जो कि जीत करके आई थी। और पौड़ी सीट से महिला सीट है, तो रचना बुटोला को प्रत्याशी बनाया गया है। पिथौरागढ़ से अनुसूचित जाति की सीट है, यहां जितेंद्र प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला की सीट है, शोभा आर्य प्रत्याशी होंगी बीजेपी की। अल्मोड़ा महिला सीट है, हेमा गौड़ बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। और नैनीताल सामान्य सीट है, दीपा दरमुआल बीजेपी की प्रत्याशी होंगी। तो ये 8 जिलों में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग और टिहरी समेत 4 और जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा बीजेपी इससे पहले ब्लॉक प्रमुख के लिए अपने लगभग 60 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी थी और देर रात को ये लिस्ट जारी होती है, जिसमें बीजेपी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करती है। हालांकि कुल 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं, जिसमें से अभी तक बीजेपी ने 8 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला इसमें छूट जाता है, जिन जिलों के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा 4 कुल जिले ऐसे हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित
घोषित होने बाकी हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अभी तक न तो ब्लॉक प्रमुख से जुड़ी हुई कोई लिस्ट सामने आई और न ही जिला पंचायत अध्यक्ष से जुड़ी हुई कोई लिस्ट सामने आई। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर चुनाव होने हैं। उसी दिन नतीजा भी आ जाएगा और कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 2 दिन के बाद नामांकन इसके लिए होगा दोनों पदों के लिए, क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए भी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी 11 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 तारीख को इस पर वोटिंग होनी है, जिसको देखते हुए बीजेपी की तरफ से यह लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर से एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर सुबह से ही झमाझम बारिश जारी है। तेज बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर दी है। मौसम विभाग ने कुछ ही घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश इस समय हो रही है। शनिवार सुबह से ही लगातार ये जोरदार बारिश जारी है और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि भारी बारिश ने गर्मी से भी लोगों को राहत दिलाई है। भारी बारिश गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, लेकिन जल भराव कई इलाकों में हो चुका है भारी बारिश के चलते और मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी भी दिल्ली एनसीआर में जारी की है। तो दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश जारी है, जिससे जल भराव भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।